जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की भक्त थी, लेकिन उसकी बहू को यह पसंद नहीं था। एक दिन बहू ने पूजा स्थल पर रखी गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर कुएं में फेंक दिया। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वह गांव छोड़कर चली गई। रास्ते में जो भी उसे मिलता तो वह बूढ़ी माई हर किसी से एक ही बात कहा करती, कृपा करके मेरे लिए कोई एक गणेश जी की मूर्ति बना दो। लेकिन बूढ़ी माई की किसी ने ना सुनी। किसी ने भी बूढ़ी माई को गणेश जी की मूर्ति बनाकर नहीं दिया। बूढ़ी माई बेचारी चलते चलते राजा के महल के बाहर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक कारीगर महल बना रहा था। बुढ़िया ने उस कारीगर से कहा, कृपा करके तुम मेरे लिए गणेश जी की एक मूर्ति बना दो। लेकिन कारीगर ने मना कर दिया और इसके साथ ही बूढ़ी माई का अपमान करके वहां से भगा दिया। बूढ़ी माई दुखी मन से वहां से चली गई, लेकिन उस कारीगर का बनाया हुआ महल टेढ़ा हो जाता है। अब कारीगर यह देखकर परेशानी में आता है। कारीगर महल टेढ़ा होने का वजह समझ नहीं पाता। वह राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, एक बुढ़िया के जाने के बाद ही मेरा बनाया हुआ महल हर बार टेढ़ा हो जा रहा है। इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा भी गणेश जी का भक्त था। उसने करिंदों से बुढ़िया को महल में बुलवाया और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गणेश जी का मंदिर बनाऊंगा। राजा ने गणेश जी का मंदिर बनवा दिया और तभी उसका महल सीधा हो गया। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने राजा और बुढ़िया पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, सभी देवता किसी बात को लेकर बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में पहुँचे। वहाँ गणेश और कार्तिकेय भी बैठे थे। शिव जी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं की मदद कौन करेगा। दोनों तैयार हो गए। शिव जी चाहते थे कि दोनों में से कोई एक देवताओं की मदद के लिए जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। इसके अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। शिव जी की बात सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर तीनों लोक की परिक्रमा करने निकल जाते हैं, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक पर बैठकर कैसे तीनों लोक का चक्कर लगाएंगे। उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करने नहीं गए? गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तीनों लोक बसे हैं, इसलिए मैंने आप दोनों की ही परिक्रमा कर ली। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय हो। धन्यवाद।